1857 की क्रांति। इसे गदर तथा सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, परंतु वास्तव में ये भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्रांति के कारणों में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड बेलेजेयर की सहायक संधि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैनिक कारणों ऐसे अनेक बिंदु विद्यमान थे जो विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे थे। सैनिकों को पदोन्नति से वंचित रखना, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, समुद्र पार का भत्ता न देना आदि अनेक कारण थे। चर्बी लगे कारतूस प्रयोग क्रांति का तात्कालिक कारण बना। क्रांति का प्रभाव यह हुआ कि कंपनी शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया। क्रांति का प्रभाव कि कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। फौज का यह इस तरह पुनर्गठन किया गया आगे की घटनाएं ना हो। 1857 विद्रोह में प्रमुख केंद्र व उनके विद्रोही नेता। दिल्ली में बहादुर शाह जफर वक्त खां 11 मई 1857। निकलसन हडसन उन्मूलन तिथि 20 सितंबर 1957। कानपुर नाना साहब तात्या टोपे 5 जून 1857। कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ बेगम हजरत महल विरजिस कादिर 4 जून 1857। कॉलिन कैंपबेल। झांसी 4 जून 1857। रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही नेता। जनरल हीरोज अधिकारी 17 जून। उन्मूलन तिथि 17 जून 1858। जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह 12 जून 1857। विलियम टेलर दिसंबर 1858। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला जून 1857। जनरल रेनार्ड 5 जून 1858। इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील जून 1857 1858 ईस्वी। बरेली खान बहादुर खान जून 17 1857। विसेंट आयर बरेली। विसेंट आयर उन्मूलन अधिकारी। कर्नल नील इलाहाबाद। जनरल रेनार्ड फैजाबाद। जगदीशपुर विलियम टेलर। झांसी हीरोज। लखनऊ कॉलिन कैंपबेल। कानपुर कॉलिन कैंपबेल। दिल्ली निकलसन हडसन। वायसराय उनके अधीन हुए कार्य। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956। 58 ने भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत पर कंपनी के शासन का अंत, ब्रिटिश सरकार के शासन का प्रारंभ। कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857। कलकत्ता बम्बई मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। दिल्ली में भव्य दरबार आयोजन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। शस्त्र अधिनियम 1878। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। शस्त्र अधिनियम 1878। लॉर्ड रिफॉर्म भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त 1882। अधिनियम आया 1878-82 में समाप्त। प्रथम नियमित जनगणना एलिवेट बिल आदि 1883 से 84। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च अगस्त 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारत का विभाजन, भारत पाकिस्तान की स्वतंत्रता। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बन के आए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में की गई, जो ब्रिटिश सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1985 में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। 1985 में कांग्रेस की स्थापना के बाद अगले 20 वर्षों तक इस पर ऐसे गुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी गुट कहा जाता था। उदारवादियों के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। उन्नीस सौ 5 से 1919 के चरण को नव राष्ट्रवादी या गर्मपंथियों के उदय काल माना जाता है। कांग्रेस के गर्मपंथी नेताओं में प्रमुख बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल वालपाय, अरविंद घोष आदि। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन की चेतना को नष्ट करने का उद्देश्य से बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का फैसला किया। स्वदेशी व स्वराज 1905 से 1906। लाल बालपाल और अरविंद घोष के प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी व स्वराज की मांग रखी। 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग की। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 कांग्रेस के स्वराज को अपना उद्देश्य निर्धारित किया। स्वदेशी आंदोलन 1905-06 में बहिष्कार को प्रमुख हथियार बनाया। बंगाल से बाहर बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को महाराष्ट्र में फैलाया। स्वदेशी आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में फैलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थीं। इसी दौरान भारत ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायल ने गोली चलवा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। उपाधि लौटाने वालों में शिवशंकर नायर भी प्रमुख थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उनके सहयोगी द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचाया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खिलाफत आंदोलन 1920। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगी द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचाया। इसके परिणाम में 1919 अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस आंदोलन में मोहम्मद अली, शौकत अली का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 अक्टूबर 1919 पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर 1919 को। मार्च 1920 में खिलाफत कमेटी के सदस्य ब्रिटेन गए, किंतु वे उद्देश्य में सफल नहीं रहे। MC छांगला ने खिलाफत आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने को एक बड़ी गलती माना। असहयोग आंदोलन 1920।
लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, गांधी जी के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि वापस की गई। फरवरी में गांधी जी के सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करके 1922 में योजना बनाई, किंतु पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से अत्यंत आहत हो गए। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। साइमन कमीशन। भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग का भारतीयों ने एकजुट होकर विरोध किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन में पुलिस की लाठी लगने से घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता पंडित नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज की अंतिम लक्ष्य माना गया। यह भी निश्चित किया गया कि हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। दांडी यात्रा, इसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 79 अनुयायियों को साथ ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप में नमक आंदोलन तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया, जिसके लाल कुर्ती स्वयंसेवकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। क्रांतिकारी गतिविधियों में गांधी जी और असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए जाने के पश्चात देश में राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साही नवयुवक निराशा में पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हुए। अक्टूबर 1924 सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद मिश्र और चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्थान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की 1924 में। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर सरकार का खजाना लूटा गया। सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में रामप्रसाद मिश्र, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत की लाठियों के प्रहार वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स लाहौर की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई। करवाने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स लाहौर को 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा
हत्या कर दी गई। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 2 सदस्यों भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका, जिस कारण उद्देश्य सरकार को आतंकित करना था। 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। तत्पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने एकमात्र बचे सदस्य चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। 27 फरवरी 1931। सांप्रदायिक अनिर्णय तथा पूर्णा पैक्ट 1932 प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अनिर्णय कम्युनल अवार्ड का प्रस्ताव रखा, जिसका विरोध भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने किया। इसमें दलित को पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात की गई। गांधी जी ने अरबदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट किया। इसके बाद गांधी जी अनशन समाप्त किया। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट। पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 चौधरी रहमत अली ने एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया।